के लिए पैसे देगी और ये पैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो जिला अस्पताल होती है उसके इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति अगर ये देखें, किसी भी आप पब्लिक हॉस्पिटल में चले जाइए, जिला में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या तो हॉस्पिटल ही नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो टेस्टिंग नहीं है, और अगर ये सारी चीजें उपलब्ध है तो वहां भर्ती करने के लिए बेड अवेलेबल नहीं है। और ये किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर इसको मैं क्वांटिफाई करूं बड़े सिंप्लीफाइड में, ज्यादा नंबर्स नहीं देना चाहूंगा, ये पूरी परिस्थिति को अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूं तो क्वांटिफाई करने के लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार ने अपने खुद का एक सर्वे कराया। इस सर्वे में ये कहा गया सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन को कि भाई अपना सेल्फ असेसमेंट करो। जब सेल्फ असेसमेंट किया गया तो ये पाया गया कि 80% से ज्यादा जो पब्लिक सेंटर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, छोटे बड़े, वो फिट थे और अनफिट थे और सब स्टैंडर्ड थे। 80% से ज्यादा सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अपना ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी चला रहे हैं। और ऑनरेबल चेयर सर, एक अच्छी बात रही सरकार की कि सरकार ने IPHS और NQS ये स्टैंडर्डाइज देने का या रेटिंग देने का एक पैमाना है, सरकार लेकर आई है। पहली सरकार दूसरे नाम से चलाती थी, इस सरकार ने रिफाइन किया है, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस लेके आए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके इस स्टैंडर्डाइजेशन में इतने साल सरकार चलाने के बाद भी दुर्दशा जस की तस है। ऑनरेबल चेयर सर, एक और चीज ऑनरेबल मेंबर ने ये कहा कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो काफी अच्छा है। मैं बता दूं कि 10,000 मरीज के पीछे 10 डॉक्टर है इंडिया में, और डेवलप्ड कंट्री में अगर आप लेंगे तो वही 26 और 30 के आसपास है, अगर इंग्लैंड का ले ले और किसी कंट्री का ले ले। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप डेवलप्ड कंट्री के रेशियो और पेशेंट के कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, मतलब शहर में भी उतने यही रेशियो है, गांव में भी है। हमारे देश में स्थिति यह है कि शहर में तो ओवरक्राउडेड है डॉक्टर्स का, गांव में आप जाते जाएंगे तो वहां पे स्कैर्सिटी है, वहां पे है नहीं। तो आप सिर्फ ये नंबर को उठाकर कंपेयर करके ये नहीं कह सकते, थोड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है, मैंने जिया है, मेरे साथ मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि गांव का एक आदमी वो क्या क्या बेच के अपना इलाज कराता है। ऑनरेबल चेयर सर, ये तो नेशनल हेल्थ मिशन की स्थिति है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो आयुष्मान योजना में सरकार की तरफ से मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। और मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं अच्छी भावना से कह रहा हूं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। क्या डिजाइन फॉल्ट है? आप ये देखिए कि, और ये क्या है ये मेथड है कि इंश्योरेंस किया जाएगा 40% बिलो, जो नीचे के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के तबका है उन पे इंश्योरेंस किया जाएगा। 5 लाख का कवर दिया जाएगा पूरे परिवार के लिए हर साल के लिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जो 10 करोड़ के आसपास ये बेनिफिशियरी इन्वेस्ट किए हैं, अगर उसको पॉवर्टी लाइन से अगर आप मैच करते हैं, सरकार नहीं किया, अच्छी बात है, सरकार नहीं किया, मैं डेफिशिएंसी बता रहा हूं, तो सिर्फ 2 करोड़ ऐसे लोग मिले जो एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, बाकी का मैच नहीं हुआ। फिर सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि ये मैचिंग में मत पड़ो, काम बिगड़ जाएगा, जो आते जा रहा है उसका करते जाओ। तो सबसे पहली दिक्कत तो यहीं पे है। ऑनरेबल चेयर सर, CAG के रिपोर्ट में लैक्स ऑफ फॉल्टी और फ्रॉडुलेंट नेम इस पे मिला। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खामी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट का है। ये इस पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा अजूबा इंश्योरेंस स्कीम है जो मरीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, अस्पताल को ध्यान में रख के बनाया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर स्थिति में सर सीरियसनेस ले आते हैं सर, सीरियसनेस सर। ऑनरेबल चेयर सर, ऑनरेबल चेयर सर, ये अजूबा स्कीम है। आज तक जितने भी इंश्योरेंस स्कीम उठा लीजिए, सारे इंश्योरेंस स्कीम ऐसा होता है कि
इंश्योरेंस हॉस्पिटल को देखकर किया जाता है। ये ऐसा स्कीम है जिसमें बीमारी पे इंपैनलमेंट होती है। मतलब कोई अस्पताल ये कह सकती है कि भाई मैं सिर्फ आंख का करूंगा, मैं बाकी चीज का नहीं करूंगा। कोई हॉस्पिटल ये कह सकती है कि मैं पेट का करूंगा, मैं हाथ पैर का नहीं करूंगा। तो जो इंपैनलमेंट है बीमारी के आधार पर है। आप सीजीएचएस ले लीजिए, इसमें हॉस्पिटल के हिसाब से होता है। आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लीजिए, हॉस्पिटल के। क्या कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसके सर्जरी के लिए खुला पड़ा है और वो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया आंख में, तो वो बोलेगा कि भाई करा लो, मेरे पास 5 लाख है। बोले भाई साहब आपका इस पे नहीं होता है, आप अभी बंद करवाओ, सिलवाओ पेट को, या दूसरे हॉस्पिटल जाओ या प्राइवेट में पैसा लाओ। आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं ऑनरेबल चेयर। तो इसमें बड़ा डिजाइन फॉल्ट है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में एक और प्रॉब्लम है। जो मैच्योर्ड सिस्टम होता है, मैच्योर्ड सिस्टम क्या होता है? मैच्योर्ड सिस्टम में ऑपरेशन या बड़ी सर्जरी तब तक नहीं करते जब तक जरूरी ना हो। ये इंपैनलमेंट जो छोटे छोटे सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहां पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो, आयुष्मान का। मैं ये सही कह रहा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, मैंने देखा है। ये संभव है कि शहर में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होगा। तो और जो इंपॉर्टेंट सर्जरी है ऑनरेबल चेयर सर, जो इंपॉर्टेंट सर्जरी हार्ट से रिले, उसमें 8,000 रुपए एक सर्जरी होता है। तो जो इंपॉर्टेंट सर्जरी जो होनी चाहिए वो हो नहीं सकती। जिसको दवाई से आप ठीक कर सकते हो वो वहां पे खींच के उसको ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑनरेबल चेयर सर, प्लानिंग और क्लैरिटी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, इस देश की पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को 3 चरण में आप बांट सकते हैं। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप के लिए आप नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए, सरकारी सिस्टम को आप, अभी मैं सिर्फ प्लानिंग और आपकी आइडिया की बात कर रहा हूं, क्या हुआ है वो अलग बात है। नेशनल हेल्थ मिशन में सरकारी अस्पताल को आप ठीक करना चाह रहे हो, वो किसको कैटर करेगा? वही लो इनकम ग्रुप वालों को करेगा। उसके बाद आप आयुष्मान लेकर आए इंश्योरेंस स्कीम, वो किसको कैटर कर रहा है? लो इनकम ग्रुप को। मिडिल क्लास को क्या होगा? मिडिल क्लास को क्या होगा? इतना बड़ा मिडिल क्लास का सेक्शन है, ना वो सरकारी अस्पताल अवेल कर रहा है, ना वो इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर ये दोनों नहीं कर रहा है तो फिर ये तो डिजाइन फॉल्ट है सरकार के पूरे मेथड में। सरकार को पता ही नहीं है कि आपका डायरेक्शन क्या है। अगर आपको आपका डायरेक्शन नहीं पता है तो आप क्या ही एग्जीक्यूट करोगे? नीरज जी, डियर सर, इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। आप टैक्स लेते हो मिडिल क्लास से, भाई आपका खर्चे के लिए कहां से पैसा आ रहा है? कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है। मिडिल क्लास से पैसा आ रहा है, पैसा मिडिल क्लास से आ रहा है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। एक और है, इसमें अंडर स्पेंडिंग। क्या कारण है? क्या कारण है भाई? केंद्र सरकार 2 लेके आई, नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरा आयुष्मान। दोनों में ही मैंने आपको आपके सामने डिजाइन फॉल्ट बता दिया, इनसफिशिएंट बता दिए। क्यों ऐसे हो रही है? क्यों ऐसे हो रही है? ऐसा होने का कारण सर यही कारण है, ऐसी राजनीति के कारण ही देश यहां पहुंचा है। आपके पास पैसा है, आप इलाज करा सकते हो, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा सकता। नीरज जी प्लीज, अगर आप बजट को देखेंगे, अगर आप बजट, भाई आपकी भावना का